अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों। आज काफ़ी दिनों बाद आपके बीच में आ रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथी इतना ढेर सारा हमारे पास फ़ोन कर डाले हैं कि हम उनका फ़ोन उठाते उठाते और फ़ोन का जवाब देते देते परेशान हो गए हैं और बार बार यही सब कहते हैं कि बाबा, आप लोगों ने जो संयुक्त मोर्चा सब लोगों ने मिल करके बनाया था, तो संयुक्त मोर्चा का कोई कार्य दिख नहीं रहा है। और जो संयुक्त मोर्चा ने जो धरना दिल्ली में 5 तारीख को रखा था वो भी नहीं हुआ। बाबा, अब आपको अकेले लड़ना चाहिए और अकेले आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि कोई आगे बढ़ नहीं रहा है। तो साथियों, आपको ये बता दें, संयुक्त मोर्चा से दिल्ली की टीमें गई थी हाजी साहब के क़यादत में। उन्होंने जो कुछ भी जो सांसद हैं, विधायक सांसद जिनसे मिलना था वो मिले। एकता टीम की भी टीम, इसरार अहमद इदरीसी साहब बहुत बीमार रहते हैं, वो जो अभी हाल ही में लखनऊ में जो सम्मेलन हुआ था हम जा नहीं सकते थे, इसलिए इसरार अहमद इदरीसी साहब को भेजा था और वो सम्मेलन में शामिल हुए थे। माननीय कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर साहब थे, दानिश आज़ाद साहब ने भी वादा किया था और उस मीटिंग में बाद में मिलने वाले ही जो सम्मेलन हुआ था हमारे बहुत ख़ास मिलने वाले थे, उन लोगों ने सब उसका इंतज़ाम किया था। हमको जाना था मगर हम कुछ ज़रूरी कार्यों की वजह से और यानी कि घर से हट नहीं सकते थे, इसलिए हम जा नहीं पाए। फिर इसरार अहमद इदरीसी साहब बहुत बीमार थे, उनको भेजा गया। उन्होंने अपनी बातें रखी और माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने उनसे वादा किया था कि हम बहुत जल्द एक मीटिंग करेंगे और उसी के दूसरे तीसरे दिन निदेशालय में एक मीटिंग भी हुई अधिकारियों के साथ में, जिसमें माननीय कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर साहब, दानिश आज़ाद साहब और विभागीय सभी अधिकारी महोदय मौजूद थे। योजना को आगे चलाने का उसमें खाका तैयार हुआ, 200 कुछ करोड़ की बातें भी उसमें हुई। अब आगे इस पे जल्द कार्य होने के लिए माननीय मंत्री जी से हमारी बात हुई तो पता चला है माननीय मंत्री जी ने कहा है कि बहुत जल्द इस पे कार्य होगा और हमने सभी को कहा है, योजना से संबंधित जितने भी विभागीय अधिकारी हैं, कि इस पे जल्द से जल्द एक फाइल तैयार करके और आगे के लिए इसको भेजने के लिए आप लोग तैयारी करें। और फिर उसके बाद में साथियों बता दें आपको, हमारे कृष्ण कुमार कन्नौजिया साहब 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में गए, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश को जारी रखा। हमारे डॉक्टर सद्दाम हुसैन साहब प्रदेश प्रवक्ता 2 बार विधानसभा के अंदर गए और अपनी बातों को रखा। दोनों बार जरा सी चूक के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई, वरना डॉक्टर सद्दाम हुसैन साहब की मुलाकात हो जाती। हमारे जिला अध्यक्ष राम प्रकाश भाई बलरामपुर के दिल्ली में माननीय सांसद श्रावस्ती सोमनी वर्मा जी से मिले और उनसे अपनी बातें रखी, क्योंकि वो उन्हीं के क्षेत्र के हैं और हर वक्त उनके साथ में उठना बैठना है। माननीय सांसद जी ने उनकी बातों को सुना और किरण रिजिजू जी से बात रखी, अल्पसंख्यक केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी से बात रखी और वो उनके संपर्क में बने हुए हैं। हमने जो चंद्रशेखर आज़ाद साहब को दिया था मांग पत्र, उस पर चंद्रशेखर आज़ाद साहब दिल्ली में लोकसभा में उस पर भी हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षकों का मुद्दा उठाया और हमारे लाल बिहारी यादव जी जो हम लोगों के लिए बहुत हमेशा लगे रहते हैं कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान हो। 78 दिन का धरना चल रहा था, माननीय लाल बिहारी यादव जी साहब
कई विधायक मतलब विधान परिषद के सदस्यों द्वारा जो है इसको बात को उठाया था, खुद भी उठाया था, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो के माध्यम से। उसके बाद में अमरोहा के माननीय सदस्य के द्वारा उठाया गया, जो कि लाल बिहारी यादव जी ने वादा किया था हम लोगों से, हमारी टीम से, कि हम फिर उठवाएंगे इस मुद्दे को, और उनको समय दिया गया और वो उनके द्वारा उठवाया गया। साथियों, हमारा कोई ना कोई एकता टीम का साथी इस 22 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक बराबर लगा रहा और कभी पीछे नहीं हटा। रही बात हमारी, तो हम सबकी मॉनिटरिंग करते रहे साथियों। कुछ साथियों को हमारी समस्याओं के बारे में मालूम है, मैं किस कारण घर से नहीं निकल पा रहा था, मैं अपने घर को नहीं छोड़ पा रहा था, और फिर भी मैं दिन रात, बीच में हमारा मोबाइल भी काफ़ी दिनों ख़राब था, मैं दिन भर, हमारे जो साथी फ़ोन करते थे उनको हम गाइड करते थे और उनको सभी बातें, कैसे मिलना है, कैसे बातें करनी है, कैसे बातों को रखना है, कैसे क्या करना है। इस बीच कई बार माननीय दानिश आजाद साहब से हमारी बात भी हुई और कई विभागीय अधिकारी महोदयों से बात हुई हमारी। बराबर हम आपकी समस्याओं के समाधान के लिए एकता टीम लगी रही। साथियों, अब 22 जुलाई से 22 अगस्त 1 माह हो गए हैं। साथियों, हमारे जो मदरसा आधुनिक शिक्षक साथी हैं वो सब ये कह रहे हैं कि बाबा 5 सितंबर का जो है एक शिक्षक दिवस का एक अच्छा मौका आ रहा है, जिसमें हमारी जो समस्याएं हैं सोशल मीडिया, जो हमारी समस्याएं हैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उठ सकती है। और जो है उस दिन शिक्षक दिवस है, शिक्षक अगर जो है आंदोलन करेंगे तो सरकार पर इसका असर होगा। दूसरी बात जो है विपक्ष भी मजबूत है, बाबा ये कार्य करना चाहिए। साथियों, मैं आपको ये बहुत अर्जेंट में वीडियो कहीं दूसरी जगह पे खड़ा होकर के बना कर दे रहा हूँ आपको। खैर, हम ये कहना चाहते हैं, तो सारे साथी हमारे पास बार बार फ़ोन करते हैं कि बाबा अब बहुत हो गया, जब संयुक्त मोर्चा नहीं बना था तो फिर जो है जब आप आगे बढ़ते थे तो कई संगठन के लोग पीछे पीछे आपके भागते थे कि जो है एकता टीम वाले गए हैं। अगर आप एक लखनऊ से आते थे तो 4 लोग आपके पीछे से लखनऊ भागते थे, अगर आप दिल्ली आते थे तो आपकी टीम दिल्ली आती थी तो आपके पीछे 4 लोग भागते थे। तो संयुक्त मोर्चा बनने से घाटा ये हुआ है कि सब लोग, कई संगठन का संयुक्त मोर्चा का गठबंधन हुआ, मगर सब के सब लोग अपने घरों पर बैठे हुए हैं। तो साथियों, जिन लोगों ने जो काम किया मैंने आपको बता दिया। हाजी साहब भी काम किए, हम भी काम किए, और कौन काम कर रहा है, क्या कर रहा है, वो उस संगठन के लोग आपको ग्रुप पे अवगत कराए हैं। कौन कितना काम किया है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, उन लोगों ने खुद ही अवगत किया है कि किस कार्य में वो लगे हुए हैं, कौन सा कार्य कर रहे हैं। हमने जो कार्य किया, हमारे साथियों ने जो कार्य किया, हमने आपको बता दिया। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ साथियों, जो आपकी 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस है उसमें आप लोग आंदोलन के लिए बहुत अधिक लोगों के द्वारा हमारे पास बार बार फोन आ रहा है कि बाबा शिक्षक दिवस के दिन में, एक शिक्षक दिवस दिन में आंदोलन शुरू करिए, शिक्षक दिवस के दिन में आंदोलन शुरू करिए। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है और अभी हमारे पास मौका भी है, यानी उन लोगों को कहना कि अभी हमारे पास मौका भी, हम तैयारी भी कर सकते हैं। तो हमने साथियों, हम देखो आपसे बतला दे रहे हैं साथियों, आपसे भी बताया था और फिर और वीडियो के माध्यम से बता दे रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा का साथ हमने किया है सच्चे दिल से, सच्चे मन से साथ किया है। वो बात अलग है कि हमारा जो गठबंधन हुआ था, हमारा जो संयुक्त मोर्चा के साथ में जो है जो समझौता हुआ था, वो आंदोलन के बल पे हुआ था। हम जब मीटिंग में गए थे 22 तारीख को, तो हमने साफ कहा था कि जो है अगर संयुक्त मोर्चा का गठबंधन हो रहा है, संयुक्त मोर्चा बन रहा है, तो सभी साथी, सब लोग जितने भी दिन जो है क्या कहते हैं वहाँ दिल्ली में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करिए, और जितने भी दिन धरना हो उतने दिन सभी संगठन के लोग वहाँ हाजिर रहें और बारी बारी से पैरवी करें, और सभी सांसद और माननीयों से हम अपनी, और मंत्रीगण से और सरकार से अपनी बातों को रखते रहें और धरने पे आकर बैठे वहाँ बताएं कि हमारा धरना जारी है। इससे जो है जो विपक्ष का पहली बार जो संसद लगा हुआ था, सभा लगी हुई थी, लोकसभा लगी हुई थी, उसमें हमारे मुद्दे को बहुत धार मिलती, यही पे हमने बार बार जोर दिया था। मगर साथियों, कुछ साथी आपस में बातचीत करके और क्या समस्याएं, क्या जो कुछ है वो लोग बात सब हुई, उसके बाद में वो धरना कैंसिल हो गया 5 अगस्त का। तो साथियों, 5 अगस्त का धरना कैंसिल हो गया था। हम आपकी तरफ से संयुक्त मोर्चा के जिम्मेदारों से बात करेंगे, हम भी एक सदस्य हैं और भी अपने सदस्य से, संयुक्त मोर्चा के सदस्यों से बात करेंगे। अगर वो लोग तैयार होते हैं 5 सितंबर के लिए आंदोलन के लिए, तो
अच्छी बात है। अगर नहीं तैयार होंगे तो भी उनसे हम बात करेंगे कि जो एक अगर आंदोलन अगर होना है या होना चाहिए तो आप लोगों की क्या राय है, और आप लोग जो भी शिक्षक हैं उनको बताइए या हमको बताइए, हम उनको बताएं कि आंदोलन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और मेरा भी मत है, क्योंकि मैं और हमारी टीम हम सभी लोग संघर्षी हैं, और संघर्ष के बल पे हमने इस योजना को, और संगठन के साथियों ने काम किया, मैं उस पर कोई कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं हम लोगों ने इतना काम किया कि कम से कम जो है इस योजना को 7 साल लगातार जिंदा रखा। इस योजना को लगातार 7 साल जिंदा रखा और लगातार जिंदा किए हुए हैं। आज उसी की देन है जो लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में जो हम लोग जिंदा हैं। आज हम लोगों की बात हो रही है। आज जिस सांसद के पास, जिस विधायक के पास या जिस माननीय के पास हम लोग या हमारा कोई टीम का आदमी या कोई अन्य संगठन का साथी जाता है तो वो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक बताता है, तो उसको पहचान का नहीं मोहताज हो गया है, और वो अपनी समस्याओं के बारे में पूरे हिंदुस्तान में सबको बता चुका है कि हमारी क्या समस्या है, हमारी कितने दिनों से कितने दिन का हमारा बकाया है। तो साथियों, हम इस वीडियो के भी माध्यम से अपने संयुक्त मोर्चा के सभी सदस्यों तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं, अगर 5 अगस्त कैंसिल हुआ था तो 5 सितंबर कर लीजिए आप लोग, क्योंकि अगर आप लोग पूरी तरीके से अगर घर पे अगर पूरी तरीके से रहें, कई संगठनों का गठबंधन हुआ था, संयुक्त मोर्चा बना हुआ था, इसमें केवल अगर 1-2 संगठन काम करें, बाकी सब अपने घरों पे बैठे रहें, ये भी अच्छी बात नहीं है। और ये हम इन शिक्षकों के बातों से सहमत हैं कि जब हमारी टीम निकलती थी तो कई हमारे बड़े भाई लोग भी हमारे पीछे से आते जाते थे, कहीं हम गए, कहीं वो गए, कहीं ये गए, तो इससे पैरवी अधिक हुआ करती थी। और अब जो क्या पता क्या चला कि एक बार दिल्ली हमारी टीम चली गई या लखनऊ चली गई, उसके बाद में सब अपने अपने घर पे हम लोग बैठे या सब लोग घर पे बैठे, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए सरकार को अपनी योजना को जिंदा रखने के लिए, सरकार को जगाने के लिए और सरकार को अपनी सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए संघर्ष का रास्ता चुने और हम जिंदा हैं, सरकार को बताते रहें। और मैं अपने सभी शिक्षक साथियों की तरफ से मैं अभी अपने संयुक्त मोर्चा के सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द कोई डिसीजन ले, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा फोन आता है। आप लोगों का क्या भी राय है, क्या नहीं राय है, आप लोग अपनी राय जरूर बताएं इस पे कमेंट करके कि संघर्ष होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या संघर्ष के बिना सब कुछ हो जाएगा या पैरवी से ही होगा। अपना जो भी मत आपका है जरूर रखिए, क्योंकि आज मैं वीडियो डाल रहा हूं, काफ़ी रात को बना रहा हूं वीडियो, और आज डाल दूंगा। आप लोग अपना अपना कमेंट करिएगा, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा और अपने संयुक्त मोर्चा के सभी साथियों से बात करूंगा कि जो हमारे शिक्षक साथी चाहते हैं कि एक आंदोलन आर पार का जो है 5 सितंबर को होना चाहिए। ये बात को हम रखेंगे और हम यही चाहेंगे ये आंदोलन हो संयुक्त मोर्चा के बैनर के तले हो, और सभी संगठन के लोग, सभी शिक्षक, सभी संगठनों के साथी, सभी संगठनों के पदाधिकारी और जितने भी शिक्षक आज तक किसी भी संघर्ष में आए या नहीं आए, वो साथी कम से कम इतनी भीड़ में संख्या में भर दो मैदान को, या जहां भी धरना हो या जहां भी तय हुआ किया जाए, विधानसभा का घेराव किया जाए, कि इको गार्डन में किया जाए, जीपीओ पार्क में किया जाए, कि निदेशालय का घेराव, जो भी है, अगर जहां भी होता है तो इतनी भीड़, इतनी जनसंख्या में आप लोग जो है वहां पर शामिल हो जाएं कि सरकार को लगे जागे हैं। और साथियों, अपनी योजना को जिंदा करने के लिए हम खुद मुर्दा हो गए हैं, और आप सभी लोग जानते हैं कितनी बीमारियों से हम झेले हैं, ऑपरेशन ये, अटैक वो अटैक, ये हमारे साथी हमारे अनंत प्रताप भाई कितने बीमार हुए, सुनील भाई कितने, अभी हमारे सुनील भाई जो है जब 22 जुलाई को गए थे संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में, तो वो जब ट्रेन को पकड़ने चले तो वो ट्रेन चल चुकी थी, वो जान नहीं पाए, वो ट्रेन रुकने वाली थी मगर वो भागकर पकड़ने लगे, तो सुनील भाई को काफ़ी चोट आ गई थी, हाथ के घुटनों में और पैर के घुटनों में काफ़ी चोट आ गई थी। तो हमारे साथियों ने बहुत सारी बलिदानियाँ दी हैं। हमारे सैफुद्दीन अंसारी साहब जो बरेली के थे, हमारे साथी जुझारू साथी थे, उनकी कुर्बानियों को तो हम कभी नहीं भूल सकते हैं, उनका भी इंतकाल हो गया। तो साथियों, और मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक के संगठन के अध्यक्ष और साथी, हमारे संयुक्त मोर्चा के साथी, सभी लोग हम चाहते हैं कि इस वक्त हमारा शिक्षक एकदम बिल्कुल मर चुका है और कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है।
कि अब क्या होगा। हमारे बहुत सारे साथी बार बार यही कहते हैं कि हम छोड़ देंगे, हम छोड़ रहे हैं, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। तो मैं अपने सभी संयुक्त मोर्चा के साथियों से कहना चाहता हूं कि अब हम समझाते समझाते थक गए हैं। अब आप लोग सब लोग मिल करके एक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कोई एक बड़ा निर्णय लें, जल्द से जल्द लें। और यही मैं अभी वीडियो डालूंगा, अभी उसके बाद में मैं सुबह सबसे बात भी करूंगा जिनसे हमारी इससे पहले संयुक्त मोर्चा में बात हुई है। अब मैं दोबारा उनसे बात करूंगा। मैं खुद जिन साथियों ने हमारे पास फ़ोन किया था, मैं उनसे भी बात करूंगा, जितने हमारे साथी हैं संयुक्त मोर्चा में। और अगर जो है हमारी बातों को नहीं रखा जा रहा है और नहीं जो है आंदोलन को छेड़ा जा रहा है, तो इसके बाद में कोई दूसरा निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि साथियों, बिना आंदोलन के कुछ नहीं होगा। अगर हम कहें पैरवी करें तो पैरवी करते करते हम भी पैरवी जमाना करते हैं। हमारे और संयुक्त मोर्चा के साथियों ने बहुत सारी पैरवी की है और जो है बहुत सारे आंदोलन हमने किया है, और जिन लोगों ने बहुत पहले किया आंदोलन उन लोगों ने किया। मैं यही चाहता हूं, अगर अपने आप को जीवित रखना है तो संघर्ष करना है, इनकलाब का नारा बुलंद करना है। अभी 69,000 शिक्षक में जो है को अभी हम कहीं पे एक पोस्ट पढ़ रहे थे कि माननीय न्यायालय खुद उसमें माननीय द्वारा कहा जा रहा है कि जो है 69,000 शिक्षक जाड़े में, गर्मी में, पाले में, बरसात में ये लोग धरने में बैठते हैं, आंदोलन करते हैं और सरकार इनका कुछ सुन नहीं रही है। तो साथियों, जब कोर्ट जो है इस तरीके से संज्ञान लेती तो हम लोग भी बैठेंगे जाले में, पाले में, और कितने बैठे हुए हैं। सभी कोर्ट में जो भी जज महोदया होती हैं वो भी इंसान होते हैं, वो भी सोशल मीडिया पर रहते हैं, वो भी यूट्यूब, फेसबुक और जो है ट्विटर पर रहते हैं, वो लोग भी देखते हैं। तो साथियों, अपनी हम समस्याओं को हम दिखाएंगे, हम जिंदा हैं, हम लड़ेंगे, हम कामयाब होंगे, ये हमें विश्वास है। आज नहीं तो कल जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसी के साथ में मैं आप सभी सब साथियों से चाहता हूं कि आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्या मेरी बातें सही हैं या गलत हैं, या जिन साथियों ने कहा है 5 सितंबर को एक आर पार का संघर्ष होना चाहिए, क्या संघर्ष करना चाहिए या केवल पैरवी ही करना चाहिए, या आप जैसा जो कुछ भी आप लोगों को मुनासिब लगे किया जाए। और रही बात एकता टीम का, तो एकता टीम न कभी रुकी है, न रुकेगी, न थकी है, न थकेगी, न कभी हारी है, न कभी हारेगी। बस आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है कि आप लोग एकता टीम का साथ दीजिए। और हमारे संयुक्त मोर्चा के साथी अगर जो है बीड़ा उठाते हैं 5 सितंबर का, तो सब लोग लब्बैक बोलिए। हम सुबह सबसे कल बात कर लेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो है बस आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है। रही बात अगली वीडियो भी कल रात ही को डालेंगे कि कल दिल में ही बात कर लेंगे, क्योंकि जो है अगर 5 सितंबर को आर पार का संघर्ष करना है तो समय नहीं है। तो इसलिए हम चाहेंगे हमारी जो बातें, हम संयुक्त मोर्चा जब जो आज तक जो कुछ बातें कही हैं हमने माना है। पैरवी के लिए जो टीम दिल्ली गई वो भी माना, जो लखनऊ कहा गया हम लोगों को कहा गया, लखनऊ का भी हम लोगों को बीड़ा दिया, हम लोग लखनऊ को काम किए। बाकी और संगठन के लोग जो शामिल हुए थे उसमें क्या किया, शिक्षकों के लिए कहाँ पे गए, कौन सी पैरवी किया, वो हमको नहीं मालूम है। हाजी समीउल्लाह साहब या और जो भी उनके टीम के लोग और जो भी गए दिल्ली गए, और उसके बाद में और लोगों का हमें नहीं मालूम कौन गया, कहाँ गया, किससे बात किया, क्योंकि हमारा मोबाइल ठीक नहीं था और हम देख भी नहीं पाए थे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग अपना अपना कमेंट करें, क्या 5 सितंबर, जो हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी जो फ़ोन कर रहे हैं 5 सितंबर को आंदोलन करने के लिए, यलगार करने के लिए, बल्कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बैठ जाओ जब तक कि अगला संविधान सभा सत्र और लोकसभा चलने न लगे तब तक के ना हटो। मगर आप लोगों का क्या मत है, क्या आप लोग आंदोलन हो तो क्या आप लोग आंदोलन में साथ देंगे, क्या आंदोलन होना चाहिए, क्या संयुक्त मोर्चा को आंदोलन करना चाहिए? आप लोग अपना अपना मशवरा जरूर दीजिए। और मैं इस वक्त घर पे ना होकर के कहीं दूसरी जगह से जो है मैं आपको वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं। मैंने किसी से वादा किया था कि मैं आज रात को हर हाल में वीडियो डाल दूंगा, इसलिए मेरे साथियों आज मैं कहीं पे खड़ा होकर के वीडियो डाल रहा हूं। और मैं अगर मेरी बातों से किसी को दुख हुआ हो तो माफ़ी चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मदरसा आधुनिक शिक्षक जिंदाबाद।